जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों 1972 में सबसे पहले सीसीएस पेंशन रूल आया था, उसके बाद 2021 और फिर 2023 में। अब हर बार जैसे ही सीसीएस पेंशन रूल जारी किया जाता है तो पेंशन में कहीं ना कहीं वेतन आयोग के कारण और डेट ऑफ रिटायरमेंट के कारण भेदभाव रह जाता है। यानी पहले जो रिटायरमेंट आ चुके पेंशनर्स की पेंशन बाद में जो रिटायरमेंट आ रहे हैं उनसे कम रह जाती है। तो इसको लेकर छठे वेतन आयोग और सातवें वेतन आयोग में इस पैरिटी को ख़त्म करने की कोशिश की गई, लेकिन अब सरकार सोच रही है कि इन पेंशनर्स का मुंह बंद कर दिया जाए और इसको लेकर 25 मार्च 25 को सदन में एक विधेयक पास किया गया जो है फाइनेंस बिल 2025 का पार्ट पेंशन वैलिडेशन रूल्स। तो इस विधेयक के बाद में 29 मार्च 25 को आखिरकार भारत का गजट यानी गजट ऑफ इंडिया पब्लिश हो चुका है और इस गैजेट ऑफ इंडिया में पेंशन वैलिडेशन रूल्स के हर एक पहलू को तरतीबवार और विस्तार से बताया गया है। देखिए, भारत का राजपत्र जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 29 मार्च 2025 को जारी हुआ है और ये राजपत्र मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की ओर से पब्लिश करवाया गया है और इसमें जो एक्ट पारित किया गया है वो है द फाइनेंस एक्ट 2025। देखिए, पार्ट 4 Validation of the CCS pension rules and principles for expenditure on pension liabilities from the Consolidated Fund of India। देखिए, ये तो भारत सरकार ने प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो जारी करके बता दिया, नहीं तो ये इतना बड़ा मुद्दा कागजों में छिपके रह जाता और पेंशनर्स को पता ही नहीं चल पाता। कल पेंशनर्स ये मांग उठाते कि हमारी पेंशन में भेदभाव है, उसे दूर करो, तो उस समय ये नियम सरकार दिखाती और कहती कि सरकार के पास अधिकार है कि वो पेंशन में कमी या ज़्यादा है जो भी है उसको स्वीकार कर सकती है, पेंशन को वैलिडेट करने के लिए कि सरकार के पास अधिकार है, सरकार पेंशन में अंतर कर सकती है। चलिए आइए समझते हैं पार्ट 4 में क्या लिखा है। यहाँ पे आर्टिकल 309 संविधान का जो आर्टिकल है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है और कहा गया है कि जो सीसीएस पेंशन रूल 1972, सीसीएस पेंशन रूल 2021 और सीसीएस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल 2023 हेयर इन दिस पार्ट रेफर टू एज द पेंशन रूल्स, ये सब पेंशन रूल्स है। और इसके बाद समय समय पर जो पेंशन को लेकर इंस्ट्रक्शंस जारी की गई है विच अलोज द रिवीजन ऑफ पेंशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस विथ एनी जनरल ऑर्डर इश्यूड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ द सेंट्रल पे कमीशन। यानी ये जितने पेंशन रूल है ये सरकार को अधिकार देते हैं कि जो पेंशनर्स की पेंशन में रिवीजन कर सके। अब देखिए, जो पेंशन कमीशन होता है वो एक्सपर्ट बॉडीज द्वारा प्रोपोजल तैयार किया जाता है और सरकार को भेजा जाता है। अब इसमें सरकार की मर्जी है कि उनमें कौन से प्रोपोजल्स को रिकमेंड करें और किसको रिजेक्ट करें। अब सबसे बड़ी बात कि इस वैलिडेशन रूल को 1 जून 1972 से ही लागू कर दिया गया, यानी बैक डेट से लागू किया गया है। 1972 के बाद जब जब भी वेतन आयोग आए हैं पेंशनर्स की पेंशन में रिवीजन हुआ है और उन रिवीजन में कहीं अंतर है, भेदभाव है, तो सरकार के पास अब अधिकार मिल चुका है कि उस भेदभाव को बनाए रख सकती है। इन दिस पार्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड पेंशनर मीन ए रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर द पेंशन रूल्स। इसमें कहीं पे भी नहीं लिखा है कि डिफेंस पेंशनर्स या सिविल पेंशनर्स। बात कही जा रही है कि डिफेंस पेंशनर के लिए ये रूल नहीं है, तो वो बात यहाँ पे लिखी हुई नहीं है। यहाँ पे पेंशनर मतलब एक केंद्र सरकार का रिटायर्ड कर्मचारी। अब पेंशन रूल मतलब 1972, 2021 और 2023 में और साथ ही साथ जो पॉलिसी लेटर जारी किए गए वो सब पेंशन रूल में शामिल है। अब देखिए, पैरा 149 यानी जो रूल 149 में 1 नंबर पे क्या लिखा है, विदाउट प्रीजुडिस टू द प्रोविजंस ऑफ द पेंशन रूल्स द सेंट्रल गवर्नमेंट शेल हैव द अथॉरिटी टू एस्टैब्लिश डिस्टिंक्शंस अमंग पेंशनर्स एज ए जनरल प्रिंसिपल। यानी जितने भी पेंशन रूल है उनको ना लेते हुए सरकार के पास ये अधिकार है कि वो पेंशनर्स के बीच में जो पेंशन में डिस्टिंक्शंस रख सकती है, यानी पेंशन में अंतर रख सकती है।
Having regard to the recommendations of the Central Pay Commission and subject to such norms, principles and method, age may be determined by the central government. A distinction may be made or maintained among the pensioners, which may emanate from the accepted recommendations of the Central Pay Commission, and in particular, a distinction may be made on the basis of the date of retirement of a pensioner or the date of operationalization of an accepted recommendation of a central government commission। देखिए 3 चीज यहाँ पे कही गई है। पहला कि एक तो सरकार पे कमीशन में की कौन कौन सी रिकमेंडेशंस है उनको स्वीकार करती है। दूसरा है कि पेंशनर की डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या है, और तीसरा ये कि वेतन आयोग के लागू होने की तारीख क्या है। इन तीनों ही कारणों के कारण जो पेंशनर्स है उनकी पेंशन में अंतर हो सकता है और सरकार के पास उस अंतर को रखने का अधिकार भी अब मिल चुका है। द सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम ले डाउन सच नॉर्म्स, प्रिंसिपल्स एंड मेथड in regard to acceptance of the recommendations of the Central Pay Commission, including among other things distinction among pensioners that may arise out of acceptance of such recommendation and in particular pension claims and liabilities। यानी दोस्तों 8वें वेतन आयोग के परिदृश्य में इस पेंशन वैलिडेशन रूल को जारी किया है, क्योंकि वेतन आयोग की घोषणा हो चुकी है। इसका गठन यानी समिति कहा जा रहा है कि अप्रैल मई 2025 में हो जाएगी। उससे पहले उस समिति के पास में ये पेंशन वैलिडेशन रूल पहुंचा दिया जाएगा कि कहीं पे पेंशनर्स की पेंशन में अंतर रह रहा है तो सरकार के पास अधिकार है कि अंतर रख सकती है। इसलिए जो पे कमीशन कमेटी है उसको ज़्यादा इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखिए, द नॉर्म्स, प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ पेंशन रिविजन एज पर एक्सेप्टेड रिकमेंडेशन ऑफ ए पर्टिकुलर सेंट्रल पे कमीशन शेल बी इफेक्टिव फ्रॉम सच डेट। Age may be determined by the central government and the benefit of such accepted recommendation shall not be given effect to from an earlier date। देखिए कि अब मान लो कि 8वां वेतन आयोग आएगा। अब 8वें वेतन आयोग में कोई ऐसी रिकमेंडेशन होती है तो इसका मतलब यह है कि 8वें वेतन आयोग के बाद में जो रिटायरमेंट आ रहे हैं पेंशनर्स उनके लिए वो लागू होगी, ना कि 7वें वेतन आयोग तक कोई रिटायर होकर आया है उनके लिए। इसका मतलब ये सीधा सीधा है कि 8वें वेतन आयोग में कोई फिटमेंट फैक्टर है तो वो 8वें वेतन आयोग के बाद जो रिटायर होकर आएगा अगले 10 साल तक उनके लिए लागू होगा। इससे पहले कोई रिटायरमेंट आया है तो जरूरी नहीं है कि वो फिटमेंट फैक्टर उनको भी दिया जाए। इस पैराग्राफ का कहना यही है और इसी को लेकर पेंशनर्स चिंतित है। पेंशनर्स के जो संगठन है वो चिंतित है, वो अपनी डिमांड सरकार को पहुंचा रही है कि इस पेंशन वैलिडेशन रूल को खत्म किया जाए, नहीं तो आगे जाकर सरकार जो पेंशनर रिटायरमेंट आया है उस समय उसकी जो पेंशन है हमेशा उसकी लाइफ टाइम तक वही पेंशन रखेगी। साथ ही कहा गया कि नोट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कॉन्ट्रेरी कंटेंट इन एनी जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट, ट्रिब्यूनल और अथॉरिटी एंड नो विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द पेंशन रूल्स, it is hereby clarified that the central government has the authority and shall always deem to have had the authority to classify its pensioners and may create or maintain distinction amongst pensioners as deemed expedient for implementing the recommendations of the Central Pay Commission under this part। और ये नियम सरकार को ये अधिकार देता है कि वेतन आयोग की जो रिकमेंडेशन है उनको इम्प्लीमेंट करते समय पास्ट और प्री पेंशनर्स के बीच में उनकी पेंशन में भेदभाव रख सकती है, अंतर रख सकती है। इट इज आल्सो क्लेरिफाइड दैट द डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पेंशनर्स शेल बी द बेसिस फॉर डिस्टिंक्शंस एंड फॉर क्लासिफिकेशन इन रिगार्ड टू पेंशन इंटाइटलमेंट। अब सबसे बड़ी बात यह होगी कि पेंशनर की डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या है उसी के अनुसार उसकी पेंशन का फिक्सेशन होगा और उसके अनुसार पेंशनर्स की अलग अलग श्रेणियां यानी कैटेगरी बनाई जा सकती है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कहना है कि पेंशनर चाहे कभी भी रिटायर आया हुआ हो, पेंशनर की अलग अलग कैटेगरी नहीं बनाई जा सकती। जो पुराने पेंशनर्स है उनको जो नए वेतन आयोग के अनुसार उनकी पेंशन का रिवीजन होता है उसका लाभ दिया जाएगा, यानी सभी पेंशनर्स की पेंशन एक समान होगी। तो दोस्तों यह है पेंशन वैलिडेशन रूल।
जिसके जरिए अब सरकार के पास में ये अधिकार आ चुका है कि वो पेंशनर्स की पेंशन का रिवीजन करे या फिर ना करे। और 8वें वेतन आयोग से एन पहले भारत का राजपत्र पब्लिश होना अब ये संकेत दे रहा है कि 31 दिसंबर 2025 तक जो पेंशनर रिटायरमेंट आ जाएंगे, हो सकता है कि उनको 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग का लाभ ना मिले। इसी का मेन मतलब निकल के आता है कि पेंशन में अंतर हो सकता है। अब दोस्तों, इस भारत के राजपत्र के जारी होने के बाद आपका क्या विचार है? क्योंकि ये बात है ना डिफेंस पेंशनर्स, क्योंकि वित्त मंत्री ने कहा था सदन में कि ये डिफेंस पेंशनर्स के लिए नहीं है, लेकिन इसमें आप देखें तो पेंशनर्स में सभी पेंशनर्स शामिल हैं। यहां पे आप देख पाएंगे पेंशनर मींस ए रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर द पेंशन रूल। और जो पेंशनर्स होते हैं जो सीसीएस पेंशन रूल के अकॉर्डिंग ही पेंशन प्राप्त करते हैं और केंद्र सरकार के रिटायर्ड सर्वेंट होते हैं। इसमें डिफेंस पेंशनर्स भी शामिल है, सिविल पेंशनर्स भी शामिल है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आपसे जुड़ी हुई और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।